मोहनलाल का इकलौता बेटा अजय महज 12 साल का था। बीमारी के चलते उसकी पहली पत्नी मर जाती है, इसलिए वो दूसरी शादी निर्मला से करके उसे घर ले आता है। निर्मला एक चिड़चिड़ी अड़ियल स्वभाव की औरत थी जो अजय को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, लेकिन अपने पति के सामने अजय को झूठ मूठ का पुचकारती थी। ऐसे ही सुबह अजय को स्कूल भेजने के लिए वो उठाती है। ए अजय, उठ जा, तुझे स्कूल जाना है। माँ, मुझे नींद आ रही है और सोना है। अजय की नींद में ये बात सुनकर वो उसका हाथ पकड़कर एकदम से खड़ा कर देती है और डांटते हुए कहती है, ए, तूने मुझे क्या समझ रखा है? हाँ, मैं तेरी कोई असली की माँ नहीं हूँ जो तुझे अपनी गोद में लाकर पुचकारेगी, फिर तेरे सर पर हाथ रखकर कहेगी कि बेटा उठ जा, अब तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। मुझसे तेरे ये सारे नखरे नहीं झेले जाएंगे। जाना है जा, वरना रहने दे। माँ, आप तो मेरी माँ हो ना। पापा ने बोला था आप मुझे बहुत प्यार करोगी। तेरे पापा ने जो भी बोला हो, मगर तू मेरा बेटा नहीं है और ना मैं तेरी माँ हूँ, और जो बच्चा मेरा नहीं है उससे मैं प्यार क्यों करूँ? निर्मला ये कहकर उसे डांटती है कि तभी मोहन आ जाता है और मोहन को देखकर निर्मला अजय को गले से लगाकर कहती है, अरे बेटा, ऐसे सुबह सुबह रोते नहीं है। स्कूल जाना अच्छी बात होती है। चलो अब जल्दी से उठो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, वरना लेट हो जाएगा। हाँ, प्यारे बेटे हो ना मेरे। अच्छा, तो नई माँ ने आते ही प्यार करना शुरू कर दिया मेरे लाडले को। हाँ मोहन जी, मेरा बेटा है ही इतना प्यारा सा, लाड तो करूंगी। जाओ अजय बेटा, तैयार हो जाओ, तुम्हारा नाश्ता बनाने जा रही हूँ मैं। मोहन जी आइए ना, आपका नाश्ता तो बन चुका है। क्या बनाया है तुमने वैसे? आपके पसंदीदा मेथी प्याज के पकौड़े। अरे वाह, जल्दी चलो, मुझसे और इंतजार नहीं होता। भुक्कड़ कहीं का, खाने के पीछे कैसे जीभ लपलपा गई। खैर, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अब इसकी जायदाद जो अपने नाम करनी है, इसलिए खाना बना देती हूँ। वैसे भी पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जो गुजरता है छोटा सा बच्चा निर्मला के बर्ताव से असमंजस में पड़ जाता है और स्कूल चला जाता है। स्कूल से आते ही निर्मला उसे ऊंची आवाज में कहती है, ए अजय, अपना स्कूल बैग उधर रख दे, और रसोई में बहुत सारे झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, बाथरूम में बहुत गंदे कपड़े पड़े हैं, जाकर उनको साफ कर। पर माँ, मैं अभी स्कूल से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, मुझे भूख भी लगी है। खाना तो दे दो, मैं फिर कर दूंगा। क्या बोला तू? खाना तो तुझे नहीं मिलेगा। जा, जाकर पहले काम कर, तभी आज तुझे खाना दूंगी। निर्मला से डरकर अजय रोते हुए बर्तन धोता है और फिर कपड़े धोने लगता है। अगर आज मेरी मम्मी होती तो मुझसे बिल्कुल ऐसा काम नहीं कराती। कितना प्यार करती थी वो मुझे, स्कूल से आकर अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और ये नई मम्मी तो बहुत गंदी है, बिल्कुल प्यार नहीं करती। मुझसे तो कपड़े धुल भी नहीं रहे हैं, मैं कैसे साफ करूं? तभी निर्मला अजय को देखने आती है और कपड़े उठाकर कहती है, ऐसे कपड़े धोते हैं? तेरी माँ ने लगता है तो तुझे कुछ सिखाया ही नहीं है, पर मैं हूँ ना, तुझे सब सिखा दूंगी। दोबारा साबुन लगा और दोबारा ढंग से रगड़ रगड़ कर साफ कर। निर्मला की बात सुनकर फिर से सारे कपड़े वो धोता है। वक्त बीतता है, धीरे धीरे निर्मला के ताने और उसकी मार बढ़ने लगते हैं। अब वो जरा सा बिगड़ा हुआ काम देखने पर अजय को पतली छड़ी से पैरों पर मार देती थी। वहीं दूसरी तरफ मोहन को बेवकूफ बनाकर धीरे धीरे उसे खाने में रोज जहर खिलाती गई, जिस वजह से एक दिन मोहन भी चल बसता है। अगले दिन मोहल्ले के सामने थोड़ा रोना धोना करती है और फिर वकील को बुलाकर प्रॉपर्टी के कागज मांगती है। तो वकील कहता है, मिसेस शाह, ये प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी उनके बेटे अजय के नाम है। क्या? अजय के? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मैंने तो सोचा था मोहन को मारकर उसके नाम की प्रॉपर्टी में अपने नाम करा लूंगी, लेकिन इसने तो सारा काम खराब कर दिया। कोई और रास्ता नहीं है क्या वकील साहब? एक रास्ता है, जब हकदार कहीं चला जाए या फिर मृत्यु हो जाए तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है। अच्छा वकील साहब, अब हुआ ना मेरा काम आसान। निर्मला की बात सुनकर वकील चला जाता है। वहीं अगले दिन निर्मला अजय के हाथ की बनी जली रोटी खाती है तो उसका हाथ पकड़कर रसोई में ले जाकर गरम चिमटे से जला देती है। तभी वो बच्चा बिलबिला जाता है, माँ, मेरा हाथ जल रहा है, माँ। अब पता चला, काम बिगाड़ने के बाद सजा भी वैसी ही मिलेगी। अजय रोते हुए अपने माँ बाप को याद करता है। माँ तो चली गई थी और पापा भी चले गए। अरे नफरत होती है मुझे इनसे। अच्छा हुआ जो मैंने इनकी बात सुन ली।
इन्होंने मेरे पापा को मार डाला, इसका बदला जरूर लूंगा एक दिन। अब मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना, आज ही भाग जाऊंगा यहाँ से। ये कहते ही उसी रात को वो भाग जाता है। उसके भागने से निर्मला अजय को एक्सीडेंट में मरने की बात दर्ज कराकर उस प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाती है। वहीं अजय पर खाने के लिए कुछ नहीं होता, रहने की कोई जगह नहीं होती, जिस वजह से उसे दर बदर की ठोकरें खाकर भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता है। फिर थक कर एक दिन नारियल पेड़ की छांव में वो बैठ जाता है। पेड़ पर लगे नारियल पानी को देखकर वो कहता है, बहुत भूख लग रही है, इतनी देर से यहाँ कोई नहीं आया, मैं इस नारियल को तोड़कर इसका पानी पी लेता हूँ। ये बोलकर जैसे तैसे अजय उस पेड़ पर चढ़ता है और नारियल पानी तोड़कर पी लेता है और उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उसे यह एहसास होता है कि इस पेड़ का मालिक कोई भी नहीं है, तो उस पेड़ से नारियल उतारकर वो बाजार में नारियल बेचने चला जाता है। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी, ताजा ताजा मीठा मीठा नारियल पानी ले लो। और बेटा, ये नारियल पानी कितने का है? 50 रुपए का आंटी। ठीक है बेटा, 2 दे दो। अरे बेटा, मुझे भी जरा एक नारियल पानी दे दो। देखते ही देखते एक दिन में अजय के सारे नारियल बिक जाते हैं। अरे वाह, पहले दिन ही मेरी अच्छी कमाई हो गई। अब मैं इसी तरह रोज मेहनत करके नारियल पानी बेचूंगा और नारियल पानी की खेती भी करूंगा। अजय उन पैसों से नारियल पानी की खेती करता है और नारियल पानी भी बेचता है। वक्त बीतता है। अब अजय पर काफी सारे नारियल के पेड़ थे, साथ ही नारियल पानी की उसकी छोटी सी दुकान कब एक बड़ी फैक्ट्री में बदल गई उसे कुछ पता नहीं चला। आज वो गरीब निसहाय बच्चा अजय मार्केट में काफी बड़ा नारियल पानी का सप्लायर था। सच में अपना हाथ जगन्नाथ, भगवान ने मुझे इतनी कठिनाइयों के बाद इस मंजिल पर तो पहुंचा दिया, लेकिन मेरे पापा के कातिल को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूं निर्मला देवी। अजय निर्मला के पास पहुंचकर कहता है, पुलिस, इन्हें गिरफ्तार कर लो, यही है वो कातिल। अरे कौन हो तुम और मेरे घर पुलिस लेकर क्यों आए हो? ओह, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपका सौतेला बेटा अजय। क्या सोचा था, मेरे पिताजी को मारकर सारी प्रॉपर्टी हड़प लोगी? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये घर मेरा है। आपका घर था। निर्मला चिल्लाती रहती है और पुलिस निर्मला को अरेस्ट करके हमेशा के लिए जेल में डाल देती है, जिसके बाद अजय उस घर में अपने माँ बाप की यादों को याद करके जीता है।